हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं रिलेटिव मोशन के, वही टॉपिक को बच्चों हम लोग फिर से क्या करेंगे, दोहराएंगे और उन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, फिर से यूज करेंगे इस टॉपिक में, जो टॉपिक हमारे जे एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर हो जाता है बच्चों। तो आओ बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी, आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे टॉपिक का रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अब बच्चों, जो टॉपिक है रिवर है और दूसरा क्या है, स्विमर है। और बच्चों, इससे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में और कैसे पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उन बातों को ही आज हम लोग सीखेंगे और इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, जान लेंगे। बच्चों, अब जाहिर सी बात है, रिवर है तो प्रॉब्लम तो रिवर का ही होगा, हो सकता है एयर का भी हो। बेसिकली कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जे एडवांस में एयर के भी ऊपर क्या करता है, प्रश्न रिवर स्विमर से जोड़कर दे देता है। तो उससे घबराना नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वही कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगेगा। तो बच्चों, रिवर होगा तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि रिवर में क्या होता है, पानी होता है और पानी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, स्विमर होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बच्चों, इसमें दो बातें हैं, एक तो स्विमर की वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में और एक क्या है, हमारा रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बच्चों, इसमें तीन बातें बहुत ही ज्यादा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, रिवर रहेगा और रिवर में क्या होगा कि एक स्विमर होगा, तैराक होगा, तैरने वाला आदमी होगा जो रिवर को इस छोर से उस छोर को पर क्या करेगा, क्रॉस करेगा सिंपली। तो क्या होता है कि एक तो रिवर होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। रिवर अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, पहले भी बता चुके हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कुछ भी ना लिखा रहे तो दिमाग में आना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में बातें हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दूसरा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या होगा, इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट आता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अगर आगे मैंने कुछ नहीं लिखा तो किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब जाहिर सी बात है, अब बच्चा पूछेगा सर स्विमर ग्राउंड में कैसे तैरेगा, नहीं, स्विमर उस दौरान शांत जल में तैरेगा। किस में तैरेगा बच्चों, शांत जल, मतलब जहां पे पानी एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर नहीं जा रहा है, एकदम पानी रुकी हुई है, स्टिल है, तो उस दौरान ही वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहते हैं। तो लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में भैया, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर स्लैश दे के इसी को लिख सकते हैं स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, जब शांत जल हो तब। ये तीन कंपोनेंट है बच्चों जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बच्चों, अगर वेलोसिटी ऑफ हमारा स्विमर है रिवर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। पिछले क्लास में भी ऐसा ही हम लोगों ने जाना था। अब ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में बच्चों, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू वेलोसिटी। मैंने पहले भी बता दिया है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग रिलेटिव मोशन में पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वही कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे भी लगने जा रहा है। तो हमारा अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो क्या होगा बच्चों, जरा देखेंगे। अगर मान लीजिए रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी अगर हमारी 0 हो जाए, मान लो सपोज दैट शांत जल हो जाए, जल की जो
पानी का जो भाव है वो शांत हो जाए, तो उसी दौरान हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वह वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वह वेलोसिटी ऑफ स्विमर के बराबर हो जाता है। बच्चों एक बात और याद रखेंगे, ये जो स्विमर की जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में, यह डिपेंड करता है कैपेबिलिटी ऑफ स्विमर। स्विमर की कितनी पावर है, कैपेबिलिटी कितनी है, जितनी कैपेबिलिटी होगी उतना ही यह क्या कर सकता है, रिवर को पार कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। नहीं तो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, निश्चित है पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब बच्चों अब इसमें मेन प्रश्न हमारे जो उठते हैं वो क्या उठते हैं कि सर पार्टिकल जो है ये जो रिवर स्विमर जो है, मान लो पार्टिकल, हम स्विमर को पार्टिकल के तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारा स्विमर है वह कितने देरी में इस रिवर को पार कर जाएगा अगर इसकी जो विड्थ है, रिवर की जो चौड़ाई है वह d है तब। तो ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, मान लेते हैं। अब जरा कुछ बातों को जानेंगे। अब जरा एक बात करते हैं, मान लो स्विमर इधर के तरफ तैरना स्टार्ट किया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर के तरफ तैरना, रिवर के रिस्पेक्ट में तैरना स्टार्ट किया। यह एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है, यह एंगल थीटा बनाता है। इसमें एक और कंपोनेंट आगे जुड़ जाएगा, उसका नाम होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के, एक तो होगा VSR cos थीटा और ये क्या होगा VSR sin थीटा। अब भैया पार्टिकल कितने देरी में, कितने समय में इस रिवर को क्रॉस करेगा, उसको कहते हैं क्रॉसिंग टाइम। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम। अब भैया टाइम है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो अगर हमको टाइम ही निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस d और टाइम स्पीड कितना लग रहा है, परपेंडिकुलरली पार कर रहा है, तो VSR sin थीटा, क्रॉसिंग टाइम निकल गया। अब बच्चों यहीं से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अब जानेंगे हम लोग। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लो हमने चलना तैरना यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट किया, तो बेसिकली निकलना चाहिए था तो यहाँ पर, लेकिन निकलेंगे यहाँ पे नहीं, कहीं दूर जाकर, कहीं इधर पॉइंट पर निकलेंगे, कहीं इधर पॉइंट पर निकलेंगे। तो इतना दूरी, ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने ट्रैवल किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने चला, जो मेरा छूट गया, जो मैंने दूरी को अपना लिया रिवर के वेलोसिटी के द्वारा, तो बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान से देख लेंगे। ये VSR cos थीटा है और इसी में क्या जुड़ जाएगा, VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही बच्चों हमारी आती है क्या, ड्रिफ्ट आती है। मैंने ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट, मैंने कितना ट्रैवल किया, तो कैसे करेंगे, तो क्रॉसिंग टाइम इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, तो क्रॉसिंग टाइम कितना है, VSR। अरे यार डिस्टेंस इक्वल टू, अगर कोई पूछेगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा ये है और टाइम ऊपर दे ही दिया है, दोनों को जोड़, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो क्या हो जाएगा, d VSR sin थीटा आप इनटू क्या हो जाएगा, इनटू VSR cos थीटा प्लस VR, हो गया। कितना आसान था। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जान लिया और जितनी भी बातें रिवर स्विमर प्रॉब्लम के ऊपर होनी है वो हम लोगों ने कर लिया। अब बच्चों बचता है प्रश्न, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।